जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। आज ईश्वर भक्ति से सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। आज का शीर्षक यही है। कल आप सुने थे कि जीव का वास्तविक स्वरूप सिर्फ सेवा ही है। हम लोग तो भगवान के भोग हैं, जिसके बिना सुखी जीवन जी नहीं सकते। आज मैं परम प्रभु की कुछ चर्चा करके इस वाणी को पवित्र करना चाहता हूँ। साथ ही आप सभी लाभान्वित होंगे। वास्तव में भगवान ही सब कुछ है। जो भी सेवा हम किसी जीव का करते हैं, वह चाहे हम जिस रूप में करते हों, भगवान की ही तो सेवा है। और यही हमारी समर्पण भी है। एक गीता के श्लोक में आया है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि च चिरात् पार्थं मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करता है, अविचलित भाव से मेरा भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अपने चित्तों को स्थिर करके मेरा ध्यान निरंतर करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। कितनी अनुपम बात है। कि हम भक्तजन इस कृत्य को, अपने को अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं। भगवान भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति तो मात्र समर्पण ही होती है। इससे ही तो हमें अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर कितने महान हैं। जीवात्मा तो सर्वदा उनके अधीन है। जीव का कर्तव्य है कि वह सदा भगवान की ही सेवा करे। ऐसा नहीं करने से हम सांसारिक माया की सेवा में लगे रह जाते हैं।
केवल भक्ति से ही परमेश्वर को जाना जा सकता है। जो भी कर्म करें भगवान के लिए करें। भक्ति की आदर्शता भी यही है। हम अपने जीवन का उद्देश्य बना लें कि हमें भगवान मात्र को ही प्रसन्न करना है। जिस प्रकार अर्जुन सब कुछ उत्सर्ग करके कुरुक्षेत्र में युद्ध किया था, यह संसार भी हम लोगों के लिए तो कुरुक्षेत्र ही है। और यह विधि अत्यंत सरल है कि हम जीव अपना सभी कर्म करते हुए भी भगवान नाम लेते रहेंगे, क्योंकि पहले भी भगवान नाम था, अब भी है और आगे भी रहेगा। भगवान नाम ही सर्वोपरि है। जब हम किसी को पुकारते हैं तो नाम लेकर के पुकारते हैं, उसी तरह हम अपने भगवान का नाम लें, भगवान को पुकारें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान नाम में यह तर्ज हमने इसीलिए दिया। इस तर्ज का नाम है, एक फिल्मी धुन है। सौ साल पहले तुझे मुझसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। यह भगवान नाम पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यही भगवान नाम खास करके हम मनुष्यों का तो प्राण है। इन्हीं नाम का अंश हमारे हृदय में है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी तो और सरल बना दिए हैं। जो हम लोग घर का कोई भी काम भी करते रहें और प्रभु का नाम भी लेते रहें। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधान। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधान।
अब सवाल उठता है, भगवान का नाम हम अनन्य भक्ति से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अनन्य भक्ति के संबंध में ही इतना कहा जा चुका है। जो जितने भी जग के संसार के काम हैं वो सब काम तो भगवान के ही हैं। यह हम लोग की कमी है कि कर रहे हैं भगवान का काम, अपनी बहादुरी लेना चाहते हैं। नहीं, सब कर्म भगवान का ही है। अब भगवान का नाम अनन्य भक्ति से ले रहे हैं कि नहीं, इसका भी एक प्रामाणिक भजन ब्रह्मानंद जी की प्रस्तुति है। नाम लिया, नाम लिया, नाम लिया प्रभु का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया, नाम लिया। पशु पक्षी सभी जग जीवन को जिसने अपने सम जान सदा, सबका सबका परिपालन नित्य किया, तिन विप्रन दान दिया न दिया, नाम लिया हरि का जिसने। जबकि शास्त्र में, पुराण में हर जगह ब्राह्मण को देना ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, बड़ा पुण्य बताया गया है। लेकिन ब्रह्मानंद जी कहते हैं, यदि आप अपने जैसा व्यवहार इस संसार के सभी जीवों के साथ करते हैं तो आप भगवान का नाम ले रहे हैं। सबसे विशिष्ट बात है कि यह संसार भगवान का ही बनाया हुआ है और भगवान ही सब जगह हैं। तो फिर हम सबको भगवान ही समझकर अपना व्यवहार न करेंगे तो भगवान समझ करके यदि सबके साथ व्यवहार करेंगे तो भगवान का शुद्ध नाम हुआ। यही अनन्य भक्ति हुई। दूसरी पंक्ति है, जिनके घट में प्रभु की चर्चा नित होवत है दिन रात सदा। भक्ति की गति निरंतर चलते रहती है। कमी हम लोगों की है जो भक्ति के उस निरंतर गति को हम लोग नहीं ले पाते हैं। जिनके घट में प्रभु की चर्चा
नित होवत हैं दिन रात सदा। सत्संग सत्संग कथामृत पान किया। सत्संग कथामृत पान किया। तीन तीरथ नीर पिया न पिया। नाम लिया हरि का जिसने। जानते हैं सत्संग, एक पल का भी सत्संग बहुत महान होता है। यह कथा पहले भी कह चुके हैं। एक पल के सत्संग के प्रभाव से वशिष्ठ जी पृथ्वी को उठा लिए थे। इसीलिए सत्संग का पल सत्संग के ढंग से निर्वहन कीजिए। उपरोक्त पंक्ति जैसा कहा गया है कि पशु पक्षी सभी जग जीवन को जिसने अपने सम जान सदा। यही करने के लिए तो हम मानव आए हैं। सबके साथ अपने समान यदि व्यवहार करेंगे तो हम भगवान का नाम लिए, और यही सत्संग हुआ। कहीं तीर्थ, किसी भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ घर बैठे आपको सब तीर्थों का फल मिल जाएगा। अब तीसरी पंक्ति लिखते हैं, जिन काम किए परमार्थ के तन से मन से धन से कर से। तन से मन से धन से कर से जग अंदर कीरति छाय रही। जग अंदर कीरति छाय रही। दिन चार विशेष जिया न जिया। नाम लिया हरि का जिसने। तीन और का नाम लिया न लिया। नाम लिया। जब हम अपने प्रत्येक कार्य को भगवान में समर्पण करके करेंगे, वह सब भक्ति ही तो हुई। भक्ति की गति, पहले भी कह दिए हैं कि भक्ति की गति कभी रुकती नहीं है। ऐसा मान करके सभी जीव हमारे हैं। हम लोग परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं कि यह लड़का हमारा, यह लड़की हमारी, ये हमारे पिता। नहीं, सब में समभाव का होना आवश्यक है, और यही परम अर्थ है, यही भगवान के निमित्त है। यदि ऐसा हम करेंगे तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं। मैं तो इस भजन को इसीलिए दिया हूँ कि इस भजन से हम लोग अपने को जान पाएंगे कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। क्योंकि पहले चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग तो भगवान के भोग हैं। भगवान के लिए ही हमको सब काम करना है। और
सभी जीवों में ही नहीं वरन हर जगह हर वस्तु में भगवान ही व्याप्य हैं। सिर्फ हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, जो उस जीव में, उस वस्तु में उसको भगवान समझकर ही उसके साथ व्यवहार करेंगे तो मेरा व्यवहार सम होगा। और हमारे प्रभु समदर्शी हैं तो जरूर समदर्शी प्रभु हम लोगों पर कृपा करेंगे। कोई मंत्र हम गुरु जी से लेते हैं, उसकी भी चर्चा हमारे संत ब्रह्मानंद जी 500 वर्ष पूर्व कर चुके हैं। गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में, जिसने अपने घट भीतर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया। तीन साधन जोग किया न किया, नाम लिया, नाम लिया। हरि का जिसने तीन और का नाम लिया न लिया, नाम लिया, नाम लिया। ब्रह्मानंद जी परम संत हैं, योगी हैं, साधक हैं। अभी चर्चा ऊपर कर दिन 4 विशेष जिया न जिया। ब्रह्मानंद जी जिए कि नहीं, कितने वर्ष जिए उसका तो खैर हमको पता नहीं है, लेकिन वो आज अमर हैं। ऐसी वाणी हम लोगों के समक्ष रख चुके हैं, ऐसा व्यवहार रख चुके हैं। कहते हैं जो हम लोगों को गुरु जो दीक्षा देते हैं, चाहे वह किसी मंत्र का दें, कोई शाक्य मंत्र लेते हैं, कोई शिव मंत्र लेते हैं, कोई परम प्रभु का मंत्र लेते हैं, अनेक मंत्र है। मंत्र के संबंध में तो कल ही मैंने कह चुके थे, जो मंत्र मन की रक्षा करता है। क्या मन की रक्षा? क्या मन को अयोग्य काम कार्य की तरफ नहीं जाने देते। मन अयोग्यता को धारण नहीं करती है। मन सदैव आत्मा के द्वारा हमको परमात्मा में लगाता है। ये अभ्यास की चीज है। तो गुरु का उपदेश तो वही होता है जो भगवान समदर्शी हैं। यदि इस बात को हम जान लेंगे अच्छे ढंग से और यह अपने जीवन में प्रयुक्त करेंगे तो कोई योग, कोई साधन, कोई जप, कोई तप, कोई दान नहीं करना है। इतना सरल उपाय और कुछ नहीं है। साधन योग वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि इस भजन के विधि से, गीता के श्लोक की विधि से हम भगवान नाम लेते हैं
तो और कोई कर्म धर्म नहीं है, इसमें सिर्फ हम लोग को ये वाणी समर्पण की वाणी जागृत करता है और यही इसी समर्पण की भावना से हम लोग भक्ति करें, भक्ति ही नहीं अनन्य भक्ति करें। इतना ही आज के लिए वाणी विराम के लिए क्षमा चाहता हूँ।